नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि असली तुलसी की माला की पहचान कैसे की जाती है। आप तुलसी जी की माला की पहचान कैसे करें कि असली है कि नकली है, नकली माला से कैसे बचें। ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, तुलसी की माला जिसका कि उपयोग धार्मिक लोग जप या जाप के लिए करते हैं, उसे तुलसी जप माला के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मूल रूप से ध्यान या तनाव मुक्त मन बनाए रखने के लिए किया जाता है और यह आपके दिल के भगवान से जोड़ने का एक और तरीका है। और यह आमतौर पर 108 बड़े आकार के मोतियों की माला होती है। तो वो तो हो गई जप करने वाली माला। और तुलसी की माला जिसे लोग गले में या कंठ में धारण करते हैं, पहनते हैं, उसे कंठी माला कहते हैं। जो गले में पहनी जाती है उसे कहा जाता है कंठी माला। आयुर्वेदिक के अनुसार यह शरीर, मन और सभी इंद्रियों की शुद्धि करती है। यह राउंड जैसे गोल कंठी माला, 2 राउंड जैसे कंठी माला और 3 राउंड की कंठी माला आदि में उपलब्ध होती है। जैसे इसे 2 लड़ में भी मिलती है ये, और सिंगल भी मिलती है, और 3 लड़ में भी मिलती है, और फिर इसे बांधा जाता है। और एक मिलती है जो एक ही लड़की होती है, तो उसे सिर्फ बांधने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही बनी हुई होती है और उसे गले में धारण किया जाता है। अब ये जानना है कि असली तुलसी माला कौन सी है, इसकी पहचान कैसे करें। तो उसके लिए असली तुलसी माला की पहचान करने के लिए उसे लगभग 30 मिनट तक पानी में रखें। किसी बर्तन में पानी लेकर, शुद्ध जल लेकर उसे 30 मिनट तक रखें। यदि वो अपना रंग छोड़ती है, रंग छूटने लगे, तो समझ लें कि ये माला असली नहीं है, नकली है। और यदि माला असली है तो वो कोई रंग नहीं छोड़ेगी और पानी के ऊपर तैरती रहेगी। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी एक उत्कृष्ट रसायन है। यह कई प्रकार की बीमारियों से भी राहत दिलाती है। तुलसी माला का पहनने वाले लोगों को रक्त विकार, बुखार, खांसी आदि से भी राहत मिलती है। यह हृदय रोग, कैंसर, त्वचा रोग, वात, पित्त और हड्डियों के रोगों के लिए निदान सहायक है। तुलसी माला की पहनने वाले चर्म रोग और मनोरोग से भी लाभ मिलता है। बुद्धि एकाग्र होती है, मन में आत्मविश्वास जगता है, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का भाव बढ़ता है। आइए जानते हैं कि विष्णु भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए तुलसी कंठी माला पहनना क्यों महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हरि विष्णु ने तुलसी को यह वरदान दिया था कि मैं केवल तुम्हारी कृपा से प्राप्त भोग को ही स्वीकार करूँगा। इसलिए नारायण भगवान केवल उसी भोग को स्वीकार करते हैं जिसमें तुलसी का दल चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को, जैसे विष्णु भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, गले में तुलसी कंठी माला धारण करते हैं, भगवान उसी व्यक्ति को सहजता से स्वीकार करते हैं, उन्हें अपना आश्रय देते हैं और अंत में अपने लोक को सुंदर स्थान प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोजन और तुलसी के बिना मनुष्य का त्याग कर देते हैं। यही कारण है कि तुलसी कंठी माला कृष्ण भक्त, विष्णु भक्तों का परम उत्तम श्रृंगार है। कंठ में जो मनुष्य तुलसी धारण करते हैं, उन्हें हर पल भगवान को तुलसी दल अर्पित करने वाला ही फल प्राप्त होता है। तुलसी के नियम सात्विकता की ओर ले जाने वाले कदम हैं, जो सच्चे कल्याण की ओर ले जाते हैं। नमो तुलसी कल्याणो, नमो तुलसी विष्णु प्रिय शुभ्रे, नमो मोक्ष प्रद देवी, नमो संपत प्रदायिने। तुलसी सभी प्रकार के वस्तु दोषों को समाप्त करती है और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तुलसी वायु प्रदूषण रोकने में सहायक है, इसलिए अधिक से अधिक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। जिस आंगन में तुलसी जी सींची जाती हैं, वहाँ नारायण सदैव निवास करते हैं। मित्रों, तुलसी की पहचान करने का तो तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप तुलसी जी की माला जैसे असली है या नकली, इसकी पहचान कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी तुलसी माला धारण करने के नियम। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको और बता देती हूँ कि तुलसी धारण करने के कुछ नियम होते हैं। तुलसी जी की माला धारण करने के लिए व्यक्ति को प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि ये तामसिक भोजन है, इसलिए ये भक्ति में बाधा डालता है। तो इसलिए ऐसा भोजन हमको नहीं करना चाहिए अगर हमने तुलसी माला कंठ में धारण कर रखी है। तो चारों प्रकार के आश्रमों में रहने वाले मनुष्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी या वानप्रस्थ, चारों आश्रमों के लोग इसे सफलता से, सहजता से धारण कर सकते हैं। परिवार में जन्म या मृत्यु के समय भी तुलसी की माला का त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे अपने शरीर से अलग नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का जन्म हुआ है तो 10 दिन बाद, या किसी की मृत्यु हुई है तो 10 दिन बाद सूतक जब उतारा जाता है तब तुलसी की माला गले से उतारकर फिर दूसरी माला धारण कर लेनी चाहिए। ध्यान दें कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है तो उसके मुंह में तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है। इसी तरह गले में तुलसी की माला पहनाने से भी बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए हर मनुष्य को तुलसी माला अवश्य पहननी चाहिए, जिससे कि मरने के, मृत्यु के उपरांत भी ये फल उसे प्राप्त हो सके और श्री हरि के चरणों में वास मिले। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि और जनों तक ये जानकारी और भाई बंधुओं तक पहुंच सके और इसका लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुलसी माला से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।